जल की भीत पवन का थंभा, रक्त बूंद का गारा, हाड़ मांस नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बेचारा। 75% of water, 70 to 75। श्वासों का पिलर जिसके ऊपर टिका हुआ है तुम्हारा जीवन। खून के गारे से नाड़ियां जो है वो बंधी हैं, हड्डियों से, मांस से, नाड़ियों से ये पिंजरा तैयार बना हुआ है जो तुम्हारा शरीर है। उसमें आत्मा पंछी के रूप में है और वाइब्रेशन इस पिंजरे को चलाती चली जा रही है। जब जब ये पंछी उड़ना चाहता है, तुम्हारी आत्मा मुक्त होना चाहती है इस पिंजरे से। तुम्हारा मन ही उसके सामने बहुत कुछ रख देता है, अभी ये करना है, अभी ये रह गया, अभी ये विश है जो पूरी होनी है। वो पंछी फिर रुक जाता है तुम्हारे अंदर। इसलिए पिंजरा जो है वो समय के साथ टूटता है और नया पिंजरा तैयार हो जाता है। कॉस्मिक लॉ है। जैसे जैसे मन की शुद्धि होती है, वैसे वैसे पंछी की उड़ान के समय मन चुप रहता है। मन का चुप रहना उस समय पर वही आत्मा को मुक्त कर देता है। नहीं तो हमेशा बंधे रहते हो मन के कारण, मन के साथ। मैंने कहा बंधे रहते हो। कौन बंधा रहता है? शरीर तो समाप्त हो गया, पांचों तत्वों का खत्म हो गया। मन ने उस ऊर्जा को, उस प्योरेस्ट फॉर्म को रोक लिया फिर से कि अभी नहीं, अभी ये काम बाकी है। इसलिए आत्मा बार बार वस्त्र बदलती है, ऐसा संत महात्मा कहते हैं। ऊपर जो ये घूंघट ओढ़ के रखा है, जो ये नकाब ओढ़ के रखा है उसने, उसी को सपोर्ट करती रहती है। अभी पूरा नहीं हुआ तो अभी मेल नहीं है। जब अंतर और बाहर एक हो गया, यही सबसे बड़ा सत्य है। क्योंकि आपको जो भी मैं समझा रही हूं, वो अंतर की उस आत्मा की अनुभूति के तल पर बता रही हूं। केवल ज्ञान, केवल शब्द नहीं है ये। कर्म पूरे होने का मतलब है मन अब कुछ नहीं चाहता, मन अब चुप हो गया। उस मोमेंट पे मन क्या कहेगा आप जानते भी नहीं। इसलिए जीते जी मन का चुप होना जरूरी है। इसी वजह से जो साधक है मृत्यु समय पर समाधि मांगता है कि उस समय समाधि में हूं मैं। समाधि का मतलब है समाधान हो गया, मन चुप हो गया। नहीं तो फिर आवागमन है, फिर आना जाना है, फिर ये पिंजरा नया तैयार होता ही रहता है। इसलिए अगर ये प्यास लगी है तो प्यास को तीव्र करना, ताकि मन की जो डोर है वो चित्त के हाथों में हो जाए और मन उस समय चुप रहे, चित्त शांत रहे। चित्त पटल पर कुछ न लिखा हो,
अलग अलग अवस्थाओं में मन की चाहना अलग अलग होती है और हर चाहना तुम्हारी दुश्मन है, एक बंधन है जो आत्मा को बांध देती है। अलेप रहती है आत्मा, लेकिन कॉस्मिक लॉ है, इसलिए कार्य पूरा होने तक उसको मन से बंधना पड़ता है। आत्म अवस्था में आने पर तुम अलेप होने लगते हो, इसलिए मन की गुलामी मत करना। उसके लिए सरेंडर बहुत कीमती होता है। उस परम तत्व के आगे, अपनी आत्मा के आगे, कि मेरी धारणा अब लौटने की है, बाकी तुम संभालो।